तो देखिए इनको एंड इसके आधार पर हम सॉल्व करते हैं तो कितना सॉल्यूशन प्राप्त होता है। यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो आप बड़ा सा ब्रैकेट लगा लेंगे, तो इनका अवकलन x का अवकलन करेंगे, सॉरी समाकलन करेंगे x का, तो x स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का समाकलन x, और लिमिट दिया वो -1 से +1 तक, -1 से +1 तक। अब लिमिट को पुट करते हैं तो पहले जहां जहां x है वहां हम क्या कर देंगे, जहां जहां x है वहां हम अपर लिमिट रख देंगे। अपर लिमिट मतलब 1/2, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, और प्लस या इसके स्थान पर भी 1 लिख दिए, तो इसको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब लोअर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर तो उसको माइनस करना है, तो आप माइनस का सिंबल लेंगे और ब्रैकेट में अब जहां जहां x है वहां आपको -1 पुट करना है। तो इसके स्थान पर अगर हम -1 रखेंगे और इनका हम वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपॉन 2, लेकिन यहाँ पर जब -1 लिखेंगे तो -1 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1/2 में 1 माइनस करेंगे तो -1/2 बचेगा, जो ब्रैकेट टूटने के बाद +1/2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि दोनों का जो हर है इक्वल है, तो हम 2 लिख लेंगे और ऊपर अंश को जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 4/2, या आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा +2। इस प्रकार आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। इसी के बेस पर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसी के बेस पर इसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, परेशानी नहीं है कि जो आपको दिक्कत करे, लेकिन केवल आपको इतना काम करना है कि जो हम समाकलन करते हैं पहले के जैसा पहले करते थे उसी के बेस पर करते जाएंगे। समाकलन में जो लिमिट दिया गया है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट को x के स्थान पर पुट करेंगे, पुनः माइनस का सिंबल देने के पश्चात लोअर लिमिट को x के स्थान पर पुट करेंगे, ठीक है। इसी बेस पर आपको सॉल्यूशन करते जाना है। देखिए दूसरे को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दूसरा कर रहा है, देखो 1/x log का अवकलन होता है, 1/x का समाकलन log x हो जाएगा, और इसका लिमिट दिया है 2 से 3। तो लिमिट पुट कर दीजिए, अब अपर लिमिट लिखोगे log 3 और माइनस करके नीचे का लिमिट रखेंगे 2। ऐसे भी आपका सॉल्यूशन हो गया। या log m माइनस log n किसके लिए तोड़ा जाता है, log m/n, log m/n को लिखा जाता है log m माइनस log n, इनको हम लिख देंगे log 3/2, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 पर दिए गए हैं, इनका आपको सॉल्यूशन करने में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे आपको मान मिल जाएगा। ब्रैकेट बनाएंगे, देखो 4 कॉमन रहेगा, 4 तो कॉमन रहेगा फर्स्ट नंबर है तो, लेकिन x³ का समाकलन x की पावर 4 अपॉन नीचे 4 कर देंगे, -5 कॉमन करते हैं, x² का समाकलन x के 3/3 कर देंगे, प्लस 6 कॉमन है, x का समाकलन x² 2 हो गया, प्लस 9 का समाकलन 9x हो गया, और लिमिट है 1 से 2। यहाँ पर देखो 4 से 4 कट गया, ठीक है, तो x का पावर 4 बचे हुए हैं, माइनस ये नहीं कट रहे तो 5/3 रह गया, x का 3 और प्लस इनसे कट के 3 हो जाएंगे, 3x² प्लस 9x, 1 से पावर मतलब लिमिट है 1 से 2 तक, ठीक है। अब जहां जहां x है वहां पर आपको अपर लिमिट यानी 2 को पुट करना है, 2 रखेंगे, तो यहाँ देखिए 2 का पावर 4 माइनस 5/3 और 2 के पावर 3 प्लस 3 2 के पावर 2 प्लस 9 × 2। यहाँ एक
ऐसे ब्रैकेट बना लेंगे और माइनस करके दूसरे ब्रैकेट में जहां जहां x है वहां वहां आप क्या लिखने वाले हैं 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे तो 1 के पावर 4 माइनस 5 1 के पावर 3 प्लस 3 1 के पावर 2 प्लस 9 इंटू 1, यहाँ पर 5/3 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब देखो 2 का जब हम 4 बार लिखेंगे 2 के पावर 4 है तो उसका 4 क्या करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इनके स्थान पर 16 माइनस 5/3 गुणे यहाँ पर कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 18 ब्रैकेट में पुट कर लो माइनस। अब देखो 1 का फोर्थ निकालोगे तो 1 ही होगा, 1 ही हो गया। यहाँ 5 माइनस 5/3 ही रह गए, यहाँ पर 3 ही रह जाएगा और यहाँ पर 9 बन गया, 9 हो गया। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट में लिखो तो इससे तो कटेगा नहीं, लेकिन ये 16 और 3 और 4 तो 3 को यहाँ पर देखो कितना हो गया 12, देखो 16 12 18 को जोड़ लेते हैं। ठीक है 16 12 18 को जोड़ेंगे तो देखो 8 8 2 10 6 16 को 6 1 2 3 1 4। ठीक, और इसको ऐसे नोट कर लेना है 5/40/3 इनको ब्रैकेट में लिखेंगे और माइनस ब्रैकेट में देखो यह धनात्मक है ये भी धनात्मक है लेकिन ये ऋणात्मक है। ठीक है तो 9 यहाँ पर 9 और 3 12 1 0 माइनस 5/3। पहले इनको सॉल्व करते हैं तो इसका इससे गुणा करोगे 46 में 3 से तो 46 और 3 तो 3 छक्के 18 12 13। इसमें हम 40 को कम कर देंगे, जैसे ही 40 कम करेंगे तो हो जाएगा 98/3। ठीक है, इनके स्थान पर इनका सोल्यूशन हो रहा है 98/3। ठीक है, उसके बाद उधर देखिए माइनस या इसमें गुणा करेगा तो 13 39 39 में 5 माइनस करोगे तो 34/3। दोनों का हर इक्वल है तो एक हर नोट कर लीजिए, अंश को मतलब इस अंश में इस अंश को घटा दीजिए तो यहाँ पर 4 बच गया और 6 64। 3 से कटेंगे नहीं, परफेक्टली कटेगा बट परफेक्ट नहीं कट रहा है। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं या लिख सकते हैं 3 दुआई 3 एकम 1/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका सोल्यूशन आ जाएगा या 64/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का समाकलन हम करेंगे तो sin 2 का समाकलन होता है माइनस 1/2 cos 2f। ठीक है, इसका लिमिट है 0 से π/4। ठीक है, अब अपर लिमिट को पुट करते हैं इसमें तो -1/2, तो चलो -1/2 को हम बाहर कॉमन कर देते हैं और cos 2x के पास से लिमिट पुट कर देते हैं तो cos 2 × π/4 और माइनस cos 2 × 0 -1/2 और 45 π/4 का मतलब 45 और 2 से गुणा करने का मतलब 90 हो गया तो cos 90 के मान 0 कर दिए और माइनस cos जब 0 से गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा तो cos 0 के मान 1 कर दिया तो -1/2 × 0 को हटा दिए तो -1 से गुणा करेगा तो हो गया +1/2। मतलब 0 से π/4 लिमिट जो दी गई थी और sin 2x का जो समाकलन करने को रहा था तो इसका मान हमको 1/2 प्राप्त हो गया। इसी के बेस पर अगर इसको सॉल्व करते तो ठीक है साइन है तो cos है तो हम इनका जब समाकलन करेंगे तो 1/2 sin 2x हो गया
और 0 से π/2 है। अगर इसको इसमें हम पुट करते हैं 1/2 कॉमन कर दिया गया और साइन 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0, या देखो 1/2 और ये 2 से 2 कट गया, साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन 90 का साइन 180 आएगा, तो जो इसका मान 0 हो जाएगा और इसका भी मान 0 हो गया। साइन 0 का मान भी 0 और साइन 180 का मान भी 0, तो ये 0 हो गए और 1/2 से अगर गुणा कर दे तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन करते हो तो e के पावर x का समाकलन e के पावर x ही होगा और 4 से 5 है लिमिट हमारा, तो इसमें अगर लिमिट पुट करते हैं तो e के पावर 5 माइनस e के पावर 4, इनको यहीं पर आएंगे, e के पावर 5 माइनस e के पावर 4, इनका ऐसे समाकलन हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में नहीं जानते हैं तो लाग के पदों में एक फार्मूला है, यहाँ पर एक सूत्र हम नोट कर देते हैं कि समाकलन tan x dx होता है माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x। ठीक है, तो इसके बेस पर इसको सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस लॉग मॉड ऑफ cos x और 0 से π/4। अगर इसमें मान पुट करते हैं माइनस लॉग cos π/4 और माइनस नोट करेंगे, ऑलरेडी पहले से माइनस है, ये हो जाएगा प्लस लॉग मॉड ऑफ cos 0 ब्रैकेट बंद, देखिए माइनस लॉग cos 45 का मान 1/√2 प्लस लॉग cos, माइनस यहाँ पर लगाओगे और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो cos 0 का मान लिख देना है a। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इसको हम चाहें तो log और इनको 1/2 के पावर 1/2 कर सकते हैं, गाड़ी का मान होता है 1/2। ठीक है, अब माइनस आ गया ये है और देखो प्लस यहाँ पर, अब इसको ऐसे लिख देते हैं log 1 और log 1 का मान होता है 0। ठीक है, log 1 के स्थान पर 0 पुट कर दिया। अब देखिए ये हट गए तो log m की पावर n हो गया, तो जो घात है वो आगे हो जाएंगे, माइनस 1/2 log 1/2, लेकिन ये माइनस होने के नाते अगर इस माइनस को हटाना चाहते हो तो 2 ऊपर हो जाएगा, या आप देखिए या करके ऐसे लिख देते हैं, आप यहाँ भी सोल्यूशन कर सकते हैं, या इस माइनस को अगर इसका चार्ज बना देते हो, पावर बना देते हो 1/2 log 1/2 के पावर माइनस से, जो आगे माइनस था वो ऐसे जाकर इसके ऊपर चढ़ गया -1, अब इसका रेसिप्रोकल कर देगा तो नीचे का ऊपर हो जाए तो यह नेगेटिव चार्ज प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 log 2 ऐसे इसका सोल्यूशन आ जाएगा।